सब्सक्राइब कीजिए एसपी एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सबसे पहले हमारे वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एसपी एजुकेशन। दिस इज़ प्रवज्ञा और अपनी आज की क्लास में हम हिस्ट्री के एनसीईआरटी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। अपनी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्लास 6th की हिस्ट्री स्टार्ट की थी, जिसमें हम लोगों ने हिस्ट्री की बुक आवर पास्ट का चैप्टर 1 कंप्लीट करा था। आवर पास्ट 1 जो है ये क्लास 6 का पार्ट है। इसका चैप्टर 1 हमने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट करा था, जिसमें हमने पढ़ा था व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन। मीन्स लोग कहाँ रह रहे थे, जो अर्लीस्ट पीपल थे वो कहाँ रह रहे थे, वो क्या कर रहे थे, ठीक है, क्या ऑक्यूपेशन था उनका, क्या वर्क था, क्या ईटिंग हैबिट्स थी, ये सब हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। आज की क्लास में जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे ऑन द साइट्स ऑफ अर्लीस्ट पीपल। ऑन द साइट्स ऑफ अर्लीस्ट पीपल, दिस इज योर चैप्टर नंबर 2। This is your chapter number 2 of class 6th history on the site of earliest people। मैंने आप लोगों को हिस्ट्री की बेसिक क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था कि स्टडी पर्पस के लिए हम लोग हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करके चलते हैं, दैट इज एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो यहाँ पे जो भी चैप्टर अभी हम लोग देखेंगे क्लास 6th में और जो अभी हम लोग देख रहे हैं, ये चैप्टर जो है ये एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। तो कुछ प्रीवियस क्लास की चीजें भी हम लोग रिकॉल करके चलेंगे और आगे फर्दर अंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पे हम डेवलप करेंगे। अब इस चैप्टर में यहाँ पे हमने वर्ड यूज करा है अर्लीस्ट पीपल। तो ये अर्लीस्ट पीपल कौन थे, यहाँ पे सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन रेज करना है, जैसे प्रीवियस क्लास में करा था वैसे ही करेंगे। बेसिक समझेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन रेज करेंगे और उसके बाद हम सारे उन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो चैप्टर के बारे में जानेंगे। अब क्वेश्चन आता है अर्लीस्ट पीपल कौन थे। तो अर्लीस्ट पीपल को यहाँ पे बोला गया है वो लोग जो स्टोन यूज कर रहे थे या स्टोन टूल्स यूज कर रहे थे। जो लोग स्टोन यूज कर रहे थे और स्टोन टूल्स यूज कर रहे थे, और इस पूरे इरा को जो हम पढ़ेंगे इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया स्टोन एज। क्या बोला गया? स्टोन एज। अब बात आती है स्टोन टूल्स। आज की डेट में आप और मैं जो यूज कर रहे हैं, हम देख रहे हैं हम बहुत सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स या इलेक्ट्रिक टूल यूज कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा भी तो टाइम था जब ये इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स और टूल्स नहीं थे। मींस जो आप मशीन, मोबाइल फोन, टीवी ये सब यूज कर रहे हो, एक टाइम था जब ये सब चीजें नहीं थी, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट था। और उससे पहले ऐसा भी था, जैसे देखिए आप एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेके चलेंगे कि जो हैमर होता है, हैमर में आप देखते हो कि क्या होता है, वुड होता है और आगे आयरन लगा होता है। लेकिन जब आयरन नहीं था तब क्या, जब आयरन नहीं था तब क्या करते थे लोग, तो ये चीज हम यहाँ पे जानेंगे। यानी कि हम बात करेंगे स्टोन टूल्स और स्टोन एज के बारे में। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक टाइमलाइन बताई थी, ठीक है। यहाँ पे हम स्टोन एज का डिवीजन देखेंगे और फिर उस टाइमलाइन पे आके उस अंडरस्टैंडिंग को और ज्यादा क्लियर करेंगे। देखिए स्टोन एज जो है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, यहाँ पे हम बहुत सारी चीजों में कवर करेंगे। प्री हिस्ट्री की बेसिकली बात करते हैं हम लोग, बात करते हैं प्री हिस्ट्री या प्री हिस्टोरिक एरा की। तो इसमें हम लोग कुछ पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, अपनी स्टडी को कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं और इसको इस डिवीजन, इस फॉर्म में क्यों डिवाइड करते हैं ये भी हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो हमारे पास पहला पार्ट आता है वो आता है पैलियोलिथिक एज। क्या आता है? पैलियोलिथिक एरा या पैलियोलिथिक एज कह सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है मेसोलिथिक। मेसोलिथिक के बाद आता है नियोलिथिक। अभी सिर्फ नाम जानिए और लिखिए, इसको अभी समझेंगे भी कि क्यों ऐसा डिवीजन है। उसके बाद आता है चाल्कोलिथिक एंड देन कम्स आयरन एज। क्लियर? तो ये जो प्री हिस्ट्री है ये इतने पार्ट में डिवाइडेड है। क्या हमने देखा? ठीक है, पैलियोलिथिक यहाँ पे हमने देखा, उसके बाद मेसोलिथिक, देन नियोलिथिक, देन चाल्कोलिथिक एंड देन आयरन एज। अब इसको इस बेसिस पे डिवाइड करने के क्या रीजन है, हमने क्यों डिवाइड करा? तो देखिए जब पैलियोलिथिक की बात की जा रही है तो यहाँ पे ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड से लिया गया वर्ड है। ये अपने आप में यहाँ पे 2 वर्ड कंटेन कर रहा है, एक है पैलियो और एक है लिथिक। क्या है? पैलियोलिथिक, ठीक है। तो यहां पे हम जो बात कर रहे हैं वो हम ओल्ड एज की बात कर रहे हैं, ओल्ड स्टोन एज की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे जो स्टोन का साइज होता था, यहां पे हम बात कर रहे हैं ओल्ड स्टोन एज की। और यहां पे डिफरेंस क्या है, आप मुझे बताएंगे कि पैलियोलिथिक है, मेसोलिथिक है, तो आपने डिवाइड तो कर दिया, लेकिन किस बेसिस पे? ठीक है। तो पैलियोलिथिक में जो चीजें होती थी, पैलियोलिथिक में इस एज में जो स्टोन्स होते थे, अब हम बात करें स्टोन की, तो जो स्टोन होते थे उनका साइज यहाँ पे कंपैरेटिवली बड़ा होता था।
यहाँ पे साइज बड़ा होता था, बहुत ज्यादा चीजों की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो यहाँ पे स्टोन का साइज बड़ा था। वहीं मेसोलिथिक तक आते आते, ठीक है, यहाँ का अगर एक मैं फीचर बताऊं तो यहाँ पे बिग स्टोन यूज किए जाते थे। क्या यूज किए जाते थे? बिग स्टोन। और ये जो पैलियोलिथिक एरा थी ये अपने आप में भी फर्दर डिवाइडेड थी, ठीक है, फर्दर डिवाइडेड थी 3 पार्ट में। पैलियोलिथिक एरा भी फर्दर जो थी वो 3 पार्ट में डिवाइडेड थी। कौन कौन से 3 पार्ट थे? लोअर, मिडल एंड अपर। लोअर, मिडल एंड अपर। आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए बुक्स के टॉपिक थोड़े से मैंने ऊपर नीचे कर दिए, क्योंकि अगर डायरेक्टली मैं आपको बेसिक जो था वो बताने लग जाऊंगी तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं स्टैब्लिश होगी। तो पहले डिवीजन समझेंगे, पहले टाइम एंड डेट समझेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि ये लोग कौन थे, क्या काम कर रहे थे, क्या क्या चीजें हो रही थी। तो फर्स्टली ये चार्ट समझना जरूरी है, ये बुक में मेंशन नहीं है तो इसको अच्छे से क्लियर करके आपको यहाँ पे चलना है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि ये जो पैलियोलिथिक वाले लोग थे ये 3 पार्ट में डिवाइडेड थे, लोअर, मिडल एंड अपर। अब व्हाट अंडर मेसोलिथिक? मेसोलिथिक में क्या चीजें थी? तो जब हम मेसोलिथिक की बात करेंगे तो यहाँ पे स्टोन का साइज देखो, लोग अब क्या कर गए थे, टेक्निक्स जान गए थे काफी, स्टोन मेकिंग की, टूल्स मेकिंग की टेक्निक्स लोग जो थे वो जान चुके थे यहां तक आते आते। तो लोगों ने उन टेक्निक्स का यूज करके, टेक्निक अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या टेक्निक थी, लोगों ने उन टेक्निक का यूज करके ना इन पत्थर का साइज चेंज करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो यहाँ पे बड़े स्टोन यूज होते थे, यहाँ पे अब क्या यूज होने लगे? स्मॉल स्टोन यूज होने लगे। क्या यूज होने लगे? स्मॉल स्टोन। एक इंपॉर्टेंट वर्ड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहां से बनता है कि इन स्मॉल स्टोन को क्या कहा जाता था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन स्मॉल स्टोन्स को कहा जाता था माइक्रोलिथ। क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आता है। अब पूछ सकता है, किस वे में पूछेगा? पहले तो ये दे सकता है स्मॉल स्टोन को क्या कहा जाता था, आपको ऑप्शन दे देगा। उसके बाद माइक्रोलिथ आपसे ऊपर दे देगा क्वेश्चन, माइक्रोलिथ क्या था, ऑप्शन ABCD करके दे देगा। तो स्मॉल स्टोन होते थे माइक्रोलिथ। फिर पूछ सकता है ये कौन से एरा में, कौन से एज में आपको देखने को मिलता था। पहली बात तो प्री हिस्ट्री वाला टाइम पीरियड था, उसमें भी अगर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक देगा तो हमें याद रखना है कि मेसोलिथिक में हमें क्या मिलते थे? माइक्रोलिथ मिलते थे, स्मॉल स्टोन्स मिलते थे, पैलियोलिथिक में नहीं मिलते थे। इज दैट क्लियर? फिर बात करते हैं नियोलिथिक की। ये चैप्टर जनरली यहीं पे बहुत ज्यादा जो है यहाँ तक सराउंड है। आगे के चैप्टर जो आगे नियोलिथिक वगैरह है उसकी फर्दर चैप्टर में बात है, बट हम देखेंगे नियोलिथिक में था क्या। नियोलिथिक तक आते आते एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो गया था। यहाँ पे लोग खेती नहीं कर रहे हैं अभी, यहां तक आते आते एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो गया है। तो नियोलिथिक के एक फीचर की अगर मैं बात करूं तो मेजर फीचर क्या था कि यहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो गया है, ठीक है। यहां पे अब एग्रीकल्चर लोग करने लग गए हैं, लोग खेती करने लग गए हैं जो यहां पे नहीं हो रही थी। उसके बाद बात करते हैं फर्दर। देखो यहां पे क्या था, और टूल्स जो थे वो क्या हो गए थे? फाइन हो गए थे। और यहां तक आते आते आयरन की डिस्कवरी हो चुकी थी। तो इस एज को क्या कहते हैं हम लोग? आयरन एज। और ये वाली एज क्या कहलाती है? स्टोन एज, क्योंकि यहाँ पे जो टूल्स थे, चीजें थी, वो किसकी यूज की जा रही थी? स्टोन की। अब क्वेश्चन आता है टाइम पीरियड। लाइक हर चीज का एक एरा होता है, टाइम होता है कि ये चीज, ये इवेंट इस टाइम पे हुआ, ये इस साल में हुआ। तो अब जो अगला टॉपिक आता है वो हमारा आता है टाइम पीरियड, हमें देखना है, ठीक है। ये चीज हमें क्लियर हुई। अब इन्हीं सब डिवीजन को हम पढ़ेंगे टाइम पीरियड के साथ, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या था? पिछली क्लास में आप लोगों से मैंने डिटेल में एक कंसेप्ट डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ को हम लोग 0 लेते हैं, एंड उससे पहले वाला सारा टाइम पीरियड जो है वो BC, बिफोर क्राइस्ट, एंड आफ्टर वाला सारा टाइम पीरियड क्या कहलाता है? AD कहलाता है। तो उसी के बेसिस पे अब इस डिवीजन को हम लोग देखते हैं। आज की डेट में हम लोग कहां स्टैंड कर रहे हैं? आज की डेट में हम लोग हैं इधर, ईयर 2021। तो 2021 इधर है, 2020, 2019, इस तरीके से ये टाइमलाइन चल रही है। और यहां पे कुछ एक 0 है, जो मैंने आपको बताया था। 0 किस बेसिस पे? कि जीसस क्राइस्ट का जिस ईयर में जन्म हुआ उस ईयर को हम 0 कंसीडर करते हैं, और उससे पहले वाली जितनी भी चीजें हैं, इससे पहले वाली जितनी भी चीजें, जितने भी इवेंट हुए हैं, उसे हम काउंट करते हैं BC, बिफोर क्राइस्ट, या फिर बिफोर कॉमन एरा। बिफोर क्राइस्ट या फिर बिफोर कॉमन एरा। एंड इसके बाद का जो सारा टाइम पीरियड है वो हम AD में काउंट करते हैं। ये हमने प्रीवियस क्लास में देख लिया था। नाउ आज हमें क्या देखना है? तो देखिए यहां पे आप लेंगे एक टाइम पीरियड जिसमें हम लिखेंगे 2 मिलियंस ईयर अगो। क्या लिखेंगे हम लोग? 2 मिलियंस ईयर अगो। उसके बाद यहां पे एक टाइम पीरियड आएगा जिसमें हम लिखेंगे 12,000।
12,000 के साथ ऑब्वियसली यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे, BC होगा ये। उसके बाद एक टाइम पीरियड आएगा 10,000 एंड देन यहाँ पे हम लिखते हैं कुछ 2700। क्लियर हो गई ये बात। अब ये डिवीजन, ये ईयर्स मैंने लिखे क्यों हैं, तो ये कहा जाता है कि अराउंड 2 मिलियन ईयर अगो, 2 मिलियन ईयर अगो जो टाइम पीरियड चल रहा था वो आपका था पैलियोलिथिक। वो आपका टाइम पीरियड कौन सा था, पैलियोलिथिक। अब 2 मिलियन ईयर अगो की बात हो रही है, आप सोच रहे हो कितना पुराना टाइम पीरियड है। 2 मिलियन, अगर मैं 1 मिलियन की बात करूं तो पता होना चाहिए आपको, इट कंसिस्ट ऑफ 10 लाख, इट कंसिस्ट ऑफ 10 लाख। तो अराउंड यहाँ पे कितना, 20 लाख ईयर अगो की पहले की बात हो गई, पैलियोलिथिक। उसके बाद हमने एक टर्म देखा था मेसोलिथिक। तो ये जो 12,000 वाला टाइम पीरियड है ना, ये कंसीडर किया जाता है एज मेसोलिथिक। एंड आपका जो ये 10,000 वाला टाइम पीरियड है, इसे हम कंसीडर करते हैं नियोलिथिक। ठीक है। और ये 2700 के बाद जो था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हमारी फर्स्ट सिविलाइजेशन थी, वो स्टार्ट हो गई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गई थी। तो देखिए ये टाइम पीरियड कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अगर हम देखें 12,000 से 10,000, ये 2,000 का टाइम पीरियड है। यहाँ पे भी कुछ आपका 6-7 हजार का टाइम पीरियड का गैप है, बट ये आप देखोगे तो अराउंड 20 लाख ईयर अगो। तो ये कहा जाता है कि हमारी हिस्ट्री का, ऑल ओवर हिस्ट्री का, देखिए यहां से अगर मैं वहां तक बात करूं तो अराउंड 90% से भी ज्यादा पार्ट जो है वो किस में आता है, वो आपका ये जो आपका पैलियोलिथिक वाला पार्ट है उसमें चला जाता है, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है। ठीक है, ये हमें टाइम पीरियड समझ में आ गया। हमने सबसे पहले टाइम एंड डेट का कंसेप्ट समझा है, ताकि हम आगे जो भी बात करें आपको समझ में आए और ये समझ में आ जाए कि ये कितनी पुरानी बात हम लोग यहाँ पे करके चल रहे हैं। अब नेक्स्ट थिंग, इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है। ठीक है, ये टाइम पीरियड याद रखना हमारे लिए जरूरी है, तो इसको याद रखना है। 2 मिलियन ईयर अगो, 12,000 एंड देन 10,000 और 27 तक आते आते यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गई थी, जिसे हम फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन, इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। तो जो आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था वही कुछ क्वेश्चन हमें यहाँ पे रेस करके चलने हैं। तो पहले क्वेश्चन रेस करते हैं कि यहाँ पे जो लोग थे, सबसे पहली बात, जो लोग यहाँ रह रहे थे, जो पीपल यहाँ रह रहे थे, क्वेश्चन आता है हु आर दे। क्लियर, ये लोग हैं कौन, ये बताइए सबसे पहले। दूसरी चीज, आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से पता चल रही है। आज की डेट में आप और मैं इनके बारे में पढ़ रहे हैं, इतने ईयर्स अगो ये अभी पढ़ेंगे, ये स्टोन यूज करते थे, ये सब आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से पता चली, व्हाट आर द सोर्सेज। सोर्सेज पे पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कितने टाइप के सोर्सेज होते हैं, जिसमें हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात की थी, लिटरेरी सोर्सेज की बात की थी। तो ये हमने यहाँ पे सोर्सेज देखने हैं। उसके बाद हमने देखना है वेयर डू दे पीपल लिव, ये लोग रहते कहाँ थे ये बताइए। जैसे आज की डेट में घर होते हैं क्या वैसे घर थे, क्या सिस्टम था इनका रहने का। ठीक है, उसके बाद हमें ये देखना है कि ये लोग मूव करते थे, अगर ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो ये कैसे जाते थे और क्यों जाते थे। ठीक है, ये कैसे जाते थे और ये क्यों जाते थे, ये क्वेश्चन हमें रेस करना है। उसके बाद हमें क्वेश्चन रेस करना है कि ये काम क्या करते थे एग्जैक्टली, ये कर क्या क्या चीजें रहे हैं, मुझे ये भी जानना है। ठीक है, इनकी ऑक्यूपेशन क्या थी वो जानना है। तो ये कुछ क्वेश्चन हमें इस चैप्टर में रेस करके चलने हैं। क्लियर, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, हु आर दे, मतलब ये जो लोग थे ये एग्जैक्टली कौन थे। ठीक है, हु आर दे की अगर मैं बात करूं तो कौन थे ये लोग, क्या काम करते होंगे। माइंड में रखो कितने साल पहले की बात है, 2 मिलियन ईयर अगो की बात है। ठीक है, क्या 2 मिलियन ईयर अगो पहले लोग जॉब करने जाते थे, जॉब करते थे, सैलरी मिलती थी, ऐसा कुछ होता था। यहाँ पे 2 मिलियन ईयर अगो देखा जाए तो ये लोग क्या कर रहे थे, हु आर दे। तो इनके लिए जो हम वर्ड यूज करेंगे वो वर्ड है दीज पीपल आर हंटर, दीज पीपल आर हंटर गैदरर, हंटर गैदरर। यहां पे मैंने 2 वर्ड यूज करे, वन इज हंटर एंड अनदर इज गैदरर। तो हंटर मतलब क्या होता है कि ये लोग क्या करते थे, ये लोग शिकार करते थे। ठीक है, हंट करते थे। हंट किसको करते थे अब, ठीक है, पहली चीज तो ये कि ये लोग हंट करते थे अपना नॉर्मल रहने के लिए, खाने पीने के लिए। ये लोग क्या करते थे, हंट करते थे। हंट किसको करते होंगे, वाइल्ड एनिमल होते होंगे वहां पे, मतलब जो भी एनिमल है। ठीक है, उसके बाद आपको बर्ड्स वगैरह दिख रही होंगी, कुछ बर्ड्स को हंट कर सकते हैं और कुछ अदर्स। तो यहाँ पे ये लोग क्या करते थे, हंटिंग का काम करते थे। क्लियर, हंटिंग का काम करते थे, एनिमल, बर्ड्स, इन सबको क्या करते होंगे ये लोग, हंट करते होंगे। ऑब्वियस बात है, खाने पीने के लिए करते होंगे। हंट कर रहे हो आप, क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको खाना है, आपको बेसिक खाने की चीजें चाहिए।
गैदर कर रहे हो, कुछ चीजें आप इकट्ठी करके रख रहे हो। अब ये इकट्ठा क्या कर रहे हैं? पिछले चैप्टर में आपने क्या देखा था, किस पे डिपेंडेंट होते थे लोग? लोग डिपेंडेंट थे फॉरेस्ट पे। क्यों? वेजिटेबल, फ्रूट्स, लीव्स, ये सारी चीजें, फ्लावर्स, ये सब चीजें इन्हें यहाँ से मिलती थी। प्लस एनिमल पे डिपेंडेंट थे खाने के लिए। क्यों? क्योंकि एनिमल का हंट करके ही तो खा रहे हैं। तो इन दो चीजों पे ये प्योरली डिपेंडेंट थे। तो अब ये गैदर क्या करेंगे? गैदर की मैं बात करूं तो ये लोग क्या गैदर कर सकते हैं? ये लोग फ्रूट गैदर कर सकते हैं, कुछ सीड्स गैदर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये लोग क्या गैदर कर सकते हैं? रूट्स, ये सब चीजें ये क्या कर सकते हैं? गैदर कर सकते हैं। एग्रीकल्चर अब तक आई नहीं है, खेती अब तक करनी स्टार्ट नहीं की है इन लोगों ने, तो हम यहां पे मेंशन नहीं करेंगे ग्रेन्स के बारे में, क्योंकि खेती अब तक आई ही नहीं है। तो ये समझ में आया कि हु आर दे आर हंटर एंड गैदरर। ये चीज समझ में आई। अब क्वेश्चन आ गया, ये क्या हंट कर रहे थे, क्या गैदर कर रहे थे? उसके बाद अब आपको देखना है यहाँ पे सोर्सेस की आपको कैसे पता चल रही हैं ये सब बातें। क्लियर? आपको कैसे पता चल रही है? तो सिंपल सी बात है, मुझे पता चली क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने स्टडी करी। इस टाइम की कोई बुक वगैरह तो अवेलेबल है नहीं। क्लियर? इस टाइम की कोई बुक अवेलेबल हमारे पास प्रॉपर है नहीं कि उस टाइम कोई पर्सन लिख के चला गया था और आज हम उसे पढ़ रहे हैं, नहीं है। तो हमें कैसे पता चलता है? आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी की है डिफरेंट बेसिस पे, ठीक है। उनको जो भी इंफॉर्मेशन मिली उस बेसिस पे उन्होंने स्टडी की और उनकी वजह से हमें चीजें पता चलती हैं। और किस बेसिस पे उन्होंने स्टडी की? उनको कुछ क्या मिले हैं, बात करें तो स्टोन टूल्स मिले हैं, वुड के बेसिस पे उन्होंने स्टडी की, प्लस उन्होंने बोन्स वगैरह जो अवेलेबल होती थी इस बेसिस पे स्टडी की। अब स्टोन जो था वो ये लोग क्यों यूज करते थे? मतलब इस टाइम पे जो ये लोग थे ये स्टोन यूज कर रहे थे, बार बार हम बोल रहे हैं स्टोन एज, स्टोन यूज कर रहे हैं। तो स्टोन के क्या क्या यूजेस थे अगर हम देखें तो स्टोन, देखिए स्टोन से ये लोग जो यूज करते थे, स्टोन को कटिंग के लिए यूज करते थे। पहले कोई भी नाइफ, आयरन नहीं आई है, नाइफ वगैरह चीजें अवेलेबल नहीं है, तो स्टोन का ही यूज करके ये क्या कर रहे हैं? ये चीजें कट कर रहे हैं। इन्हें कुछ चॉप करना है तो ये चॉप कर रहे हैं। ये किसका यूज करके कर रहे हैं? स्टोन का यूज करके कर रहे हैं। प्लस इन्हें अगर लकड़ियां हैं, ठीक है, लकड़ियों को काटना है, पेड़ को, प्रॉपर पेड़ की बार्क को अगर काटना है इन्हें, तो ये ऐसे तो उखाड़ नहीं लेंगे ना इस पेड़ की बार्क को, ये नहीं उखड़ेगी ना ऐसे, तो इनको कुछ ना कुछ तो इक्विपमेंट, कुछ टूल्स तो यूज करने होंगे। तो उसके लिए भी ये क्या यूज करते थे? स्टोन को यूज करते थे, ठीक है। धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टेक्निक आई है, इन्होंने स्टोन ऐसे नहीं बड़े पत्थर लिए और प्रॉपर मार रहे हो, उनको शार्प करा, एजेस बनाई, जिससे उसको प्रॉपरली यहाँ पे यूज किया जाता था। तो यहाँ पे ट्री की जो बार्क्स वगैरह होती थी उनको कट करने के लिए भी ये लोग क्या यूज करते थे? स्टोन का यूज करते थे। समझ में आया? उसके बाद बात करते हैं वुड की। देखो वुड बाद में, अभी मैं आपको फायर की डिस्कवरी के बारे में पढ़ाऊंगी, तो वुड का यूज ये फायर के लिए करते थे। आप जला रहे हो तो फायर के लिए आप यूज कर रहे हो, प्लस कुछ लोग घर बना रहे हैं, ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए वुड का यूज किया जाता था। क्लियर? बोन्स हमें पता ही, एनिमल बोन आप क्या कर रहे हो? ईटिंग के लिए जनरली यहाँ पे यूज कर रहे हो। ये हमें समझ में आई किसके रिगार्डिंग बात? सोर्सेस के रिगार्डिंग। हमने क्वेश्चन देखा क्या? पहला, ये लोग कौन थे, टाइम एंड डेट का कंसेप्ट हमने इनका देखा। उसके अलावा हमने देखा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या बेसिक सोर्सेज है। उसके बाद अब क्वेश्चन रेज करेंगे कि ये लोग रहते कहाँ थे। क्वेश्चन आता है ये लोग रहते कहाँ थे। देखिए प्रीवियस क्लास में भी आपने जनरल हमने पढ़ा था ना कि एक जगह नहीं थी रहने की, लोग किसी भी एक जगह नहीं रह रहे थे, घर बना के टिक के रहना अभी स्टार्ट ही नहीं किया है। वो काम तब स्टार्ट किया है जब थोड़ा बहुत खेती की नॉलेज आ गई है, लोगों ने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है, वेयर डू दे लिव, ये लोग रह कहाँ रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो इनकी जो लिविंग है वो स्टेबल नहीं है, नॉट परमानेंट। क्या चीज है? इनकी जो रहना है, घर है, वो परमानेंट नहीं है। दे आर नॉट लिविंग इन एनी परमानेंट हाउस, किसी परमानेंट घर में नहीं रह रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, मूवमेंट होती है, या फिर हम कहते हैं जिसे माइग्रेशन होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यहीं से एक और क्वेश्चन रेज होता है कि ये मूव क्यों करते हैं। देखो कैसे, तो पहले ना तो गाड़ी थी ना एयरप्लेन था कि आप एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर जाओगे। तो ये बात शो करती है कि यहाँ पे क्या, ये बाय फुट मूव करते थे। कैसे? बाय फुट मूव करते थे, पैदल पैदल ही चल के ये लोग क्या करते थे? ट्रैवल करते थे। अब इनकी हंटिंग हैबिट, और इस बात से हमें ये पता चलेगा कि ये लोग कितने स्मार्ट होते थे, क्योंकि हंट करना एक ईजी टास्क नहीं है। ठीक है, बुक में प्रॉपर मेंशन की गई है इनकी टेक्निक्स की, ये लोग कितने स्मार्ट और कितने एक्टिव थे। हंट करना इजी टास्क नहीं है, आपके यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन प्रॉपर वर्क करने चाहिए।
राइट। वहां पे आपके रिफ्लेक्स एक्शन यानी एक्शन रिएक्शन वाला कंसेप्ट प्रॉपर वर्क करेगा, प्लस इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी क्योंकि कोई मशीनरी और ये सब चीजें नहीं है, ये सब खुद से कर रहे हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी। देखो ट्रैवलिंग भी यहाँ पे बाय फुट हो रही है, तो ये लोग उस टाइम पे बहुत स्मार्ट, बहुत एक्टिव हुआ करते थे जो लोग थे। क्लियर, ये चीज हमने देखी। और यहाँ पे देखा नॉट परमानेंट मूवमेंट जो थी, माइग्रेशन बाय फुट करते थे। अब क्वेश्चन आता है क्यों मूव करते थे, ये बताइए। तो सिंपल से लॉजिक है, यहाँ पे सिंपल से एक एक करके लॉजिक समझो कि वाई में पहला रीजन है जिस जगह पे हम रह रहे हैं, ठीक है, हम रह रहे हैं उसके आसपास के रिसोर्सेज जो है वो एक्सप्लॉइट होंगे, एक टाइम पे खत्म होंगे। तो खत्म होंगे तब हमें जरूरत पड़ेगी और नए रिसोर्सेज की और नई चीजों की। तो हमें एक जगह से दूसरी जगह क्या करना पड़ेगा, ट्रैवल करके जाना ही जाना पड़ेगा। तो क्या चीज होती है, वाई में सबसे पहला रीजन है रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन। आपने किसी जगह पे रहना स्टार्ट करा तो वहां पे आसपास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो क्या हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। तो आप बहुत लंबे समय तक वहां पे नहीं रह सकते हो। आपको सर्वाइवल के लिए फर्दर थोड़े टाइम बाद उस जगह से क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। पहला रीजन हुआ रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन। दूसरा रीजन है एनिमल मूवमेंट। देखो ये लोग किस पे डिपेंडेंट थे खाने के लिए, एनिमल पे। अब एनिमल भी हमेशा 12 महीने एक जगह पे नहीं रहते। वेदर और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग एनिमल भी एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, मूव करते हैं। वेदर और क्लाइमेट चेंज के हिसाब से एनिमल्स भी क्या कर जाते हैं, हम माइग्रेट कर जाते हैं। तो जब ये एनिमल पे डिपेंडेंट है और अगर एनिमल ही किसी जगह से माइग्रेट कर गए हैं तो इन्हें भी क्या करना पड़ेगा, उनके बेसिस पे, उसी आधार पे इन्हें भी, मतलब लोगों को भी क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। तीसरी चीज देखेंगे, रीजन किस किस पे ये खाने के लिए डिपेंडेंट है, एनिमल पे और फ्रूट्स वेजिटेबल, इन सब चीजों पे। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल वगैरह ये सब होते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये सब क्या होते हैं, ये सब सीजनल होते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है हर चीज जो है वो 12 महीने चल रही है, तो सीजनल है। तो अगर एक सीजन में कुछ चीज हुई और उसके बाद नेक्स्ट सीजन में वहां अवेलेबल नहीं है तो आपके पास खाने के लिए ऑप्शन और ऑल्टरनेट वहां पे अवेलेबल नहीं है, तो उनके लिए भी आपको दूसरी जगह पे ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। क्योंकि खाने के लिए ही तो यहाँ कुछ और तरीका है नहीं, बहुत ज्यादा चीजें आप स्टोर नहीं कर पा रहे हो, परमानेंट हाउस है नहीं आपके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप फटाफट उठोगे और दूसरी जगह चले जाओगे जहां पे भी आपको चीजें मिल रही हैं। क्लियर। इसके अलावा खाने पीने की बात हो गई, ठीक है, खाना चाहिए, ये सब चाहिए। उसके अलावा मैंने प्रीवियस क्लास में एक और चीज आपके साथ मेंशन की थी, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। ये लोग जनरली एक ऐसी जगह पे रहते थे जहां पे पानी इजीली मिल जाए, ठीक है, क्योंकि पानी मिलना, खुद को भी चाहिए पानी, ठीक है। दूसरी चीज, एनिमल अगर आते हैं पानी पीने तो वहां से आप हंट भी इजीली कर सकते हो। ये दो कारण थे। अब वाटर की अवेलेबिलिटी की वजह से भी देखो, पानी जो होता है कुछ जगहों पे ना क्या होता है, नॉन पेरिनियल सोर्सेज होते हैं। अब क्वेश्चन आता है, हमें नहीं पता ये पेरिनियल और नॉन पेरिनियल क्या होता है। तो पेरिनियल रिवर्स, लेक्स वगैरह ऐसी चीजें होती हैं। देखो पेरिनियल की अगर मैं बात करूं तो पेरिनियल रिवर, लेक्स, कुछ भी, ये ऐसी चीज होती हैं जहां पे ऑलमोस्ट, मतलब फुल ईयर जो होता है वो पानी रहता है। पेरिनियल रिवर ही हम यहाँ मेंशन करते हैं, रिवर या फिर लेक, ऐसी चीज, ऐसे वाटर बॉडीज जहां पे फुल टाइम पानी रहता है, थ्रू आउट द ईयर, वाटर थ्रू आउट द ईयर, यहाँ पे पूरे साल जो है वो पानी प्रेजेंट रहता है। क्लियर, वाटर थ्रू आउट द ईयर, लाइक गंगा एंड यमुना। लाइक गंगा एंड यमुना नदी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर जो है वो पानी की अवेलेबिलिटी रहती है। वहीं कुछ सोर्सेज ऐसे होते हैं जो नॉन पेरिनियल होते हैं। क्या होते हैं कुछ सोर्सेज, देयर आर फ्यू सोर्सेज जो कि क्या होते हैं, नॉन पेरिनियल होते हैं। तो नॉन पेरिनियल इसका बिल्कुल अपोजिट हो गया, जहां पे पानी की अवेलेबिलिटी प्रॉपर नहीं रहती है। नॉन पेरिनियल में क्या हो गया, जहां पे वाटर थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल नहीं रहता है, ठीक है, वाटर थ्रू आउट ईयर अवेलेबल यहां पे नहीं है। क्लियर। यहां पे हम बात करते हैं, एक एग्जांपल अगर मैं मेंशन करूं तो कृष्णा रिवर, महानदी रिवर, यहाँ पे जो वाटर बॉडीज होती है ना वो क्या करती हैं, वो ड्राई अप हो जाती है, ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, ठीक है। तो ऐसे केस में भी जब वाटर के सोर्सेज जो हैं, जब पानी का जो सोर्स है इन लोगों के पास वो कैसा है, वो नॉन पेरिनियल है। अब बुक में मेंशन हुआ है, जनरली बहुत से बच्चों को नहीं पता होता, आप स्किप करके आगे बढ़ जाते हो, बट ये छोटा सा वर्ड है जो पता होना चाहिए, पेरिनियल एंड नॉन पेरिनियल, ये डिफरेंस हमें क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे नॉन पेरिनियल सोर्स होते हैं, ड्राई अप हो जाती हैं रिवर्स एंड लेक, तो भी इनको क्या करना पड़ता है, इनको मूव करना पड़ता है।
इसके अलावा क्या रीज़न, खाना हो गया, पानी हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। इसके अलावा छोटे मोटे जो भी इन्होंने यारी दोस्ती बनाई होगी उस टाइम पे, ठीक है, कहते हैं जनरली कहा जाता है छोटी मोटी जो भी यारी दोस्ती इन्होंने बनाई होगी तो उनसे मिलने के लिए भी तो ये लोग ट्रैवल करते ही होंगे। तो एक और पॉइंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मीटिंग अप ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। मीटिंग अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव से मूव करने के लिए भी हो सकता है ये लोग ट्रैवल करके इधर उधर चले जाते हो, माइग्रेट कर जाते हो। क्लियर? यहाँ तक हमें समझ में आ गई ये बातें कि क्या कहाँ रहते थे ये, और बेसिकली ये जो मूव करते थे, जो माइग्रेट करते थे, कैसे करते थे, बाय फुट करते थे, कोई और सोर्स था ही नहीं। बहुत सिंपल बात है, क्यों करते थे इसके रीजन हमने डिटेल में देख लिए। इज दैट क्लियर? कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स की जो इस चैप्टर में यूज हुई हैं। मैं सारी सम अप करके एक ही जगह आपको पढ़ा रही हूँ, आगे पीछे चैप्टर में यूज की गई है, बट हम सम अप करके एक ही जगह पे सारी साइट्स की बात करेंगे। ठीक है, साइट्स बेसिकली क्या, साइट्स में क्या बताया इन लोगों ने साइट्स में बताया कि कहाँ कहाँ पे हमें कुछ एविडेंस मिले हैं, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ चीजें मिली हैं जिससे आज की डेट में आप ये सब पढ़ रहे हो, तो वो क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, अच्छा, साइट से पहले एक चीज और यहाँ पे हम देखते हैं, साइट्स पे डिस्कशन लास्ट में करेंगे कि ये जो स्टोन्स बनाते थे ना उसकी कुछ टेक्निक्स थी। ये जो टूल्स बना रहे हैं, स्टोन यूज कर रहे हैं, इनकी कुछ टेक्निक थी। तो वो क्या टेक्निक थी जिससे ये क्या कर रहे हैं, ये स्टोन और ये सब बना रहे हैं। ठीक है, क्या टेक्निक्स थी, टेक्निक्स की बात करेंगे, टेक्निक्स ऑफ टूल मेकिंग, टेक्निक्स ऑफ टूल मेकिंग। ये जो स्टोन टूल बना रहे हैं इनकी टेक्निक्स क्या क्या थी। ठीक है, तो टेक्निक में दो टेक्निक जो है वो बहुत जो है वो यूज में है। तो पहली टेक्निक है उसमें हमारे पास स्टोन ऑन स्टोन। पहली टेक्निक क्या है हमारे पास, स्टोन ऑन स्टोन। दूसरी जो टेक्निक है वो हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज प्रेशर फ्लेकिंग। क्या अवेलेबल है, प्रेशर फ्लेकिंग। अब है क्या ये चीज, देखो स्टोन ऑन स्टोन सिंपल सा कंसेप्ट है। आपने एक स्टोन रखा, आप उसके ऊपर दूसरे स्टोन से क्या कर रहे हो, मार रहे हो चीजें। ठीक है, आपने एक नॉर्मल स्टोन रखा, आप उसके ऊपर एक दूसरे बड़े स्टोन से मार रहे हो और प्रॉपर उस दूसरे स्टोन को, जो आपका मेन स्टोन है, उसको आप कोई शेप दे रहे हो। तो ये कंसेप्ट कहलाता है स्टोन ऑन स्टोन। ठीक है, स्टोन ऑन स्टोन में हम समझ में आया, हम एक स्टोन से दूसरे स्टोन को हिट कर रहे हैं। ठीक है, हिटिंग ऑफ स्टोन बाय अनदर स्टोन, हम एक स्टोन से दूसरे स्टोन को क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आया। अब प्रेशर फ्लेकिंग क्या होता है, प्रेशर फ्लेकिंग ये होता है जैसे लेयर्स हम क्या करते हैं, ओनियंस में हम लेयर उतारते हैं ना बेसिकली, तो प्रेशर फ्लेकिंग एक उसी तरीके की कंसेप्ट है। हम एक नॉर्मल यहाँ पे स्टोन रखा, बड़े कुछ हैमर टाइप से जो आपने क्रिएट करा है वुड और स्टोन की हेल्प से, उससे आप उस पर क्या कर रहे हो, पॉइंट आउट कर रहे हो और उसके बाद उसको एक प्रॉपर अच्छा सा शेप दे रहे हो। ये कंसेप्ट होता है प्रेशर फ्लेकिंग, जिसमें हम कोर स्टोन जो होता है उसकी शेप को चेंज कर रहे हैं या उसमें कुछ इम्बेल्ट कर रहे हैं। ये हमारा कंसेप्ट है किसका, प्रेशर फ्लेकिंग का। तो ये दो टेक्निक्स है, ये टेक्निक्स हमें पता रहनी चाहिए कि अगर क्वेश्चन पूछता है प्रेशर फ्लेकिंग क्या बेसिकली क्या कंसेप्ट है, तो इट इज अ टेक्निक ऑफ टूल मेकिंग। आपको क्वेश्चन दे देगा व्हाट इज प्रेशर फ्लेकिंग, प्रेशर फ्लेकिंग में नीचे कुछ कुछ ऑप्शन दे देगा, तो हमें पता होना चाहिए कि प्रेशर फ्लेकिंग का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो किससे है। पहली बात स्टोन एज से है। स्टोन एज में भी ये क्या है, ये एक टेक्निक है टूल मेकिंग की। दिस इज अ टेक्निक ऑफ टूल मेकिंग। ये क्वेश्चन यहाँ से प्रेशर फ्लेकिंग से बन सकता है। स्टोन ऑन स्टोन, तो देखो नाम में दो बार स्टोन आ रहा है तो डायरेक्ट गैस करना आसान होता है, तो नहीं कहेंगे कि इससे डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन बनाने का, बट पता होना चाहिए ये दोनों क्या है, ये दोनों है टेक्निक ऑफ टूल मेकिंग, टेक्निक ऑफ स्टोन टूल मेकिंग की टेक्निक्स है। अब लॉजिक लगाते हैं थोड़ा सा और एक और अनदर टॉपिक की तरफ मूव करते हैं कि जब ये स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक चल रही है तो हमें पता है पत्थर पे आप पत्थर मार रहे हो, और आपको पता है जो फायर है वो उस टाइम पे फायर की डिस्कवरी जो हुई थी, तो फायर कैसे डिस्कवर की गई थी, फायर जो डिस्कवर की गई थी वो पत्थर को रब करके फायर जो है वो जनरेट होती है, एक फोर्स प्रोड्यूस होता है फ्रिक्शन का, देन फायर जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो यहीं पे हम मान के चलते हैं कि इस टेक्निक के चलते ही यहाँ पे क्या हुआ होगा, डिस्कवरी ऑफ फायर हुआ होगा। कैसे पता चलता है कि फायर डिस्कवर हुई, देखो मैंने आपको एज बताई, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। तो फायर की डिस्कवरी अगर आपसे पूछता है तो फायर की डिस्कवरी पैलियोलिथिक एज में मेंशन करेंगे हम लोग, और मैं बताऊंगी कि एक जगह है, अभी साइट्स पढ़ाऊंगी, अभी बता रही हूँ जस्ट नेक्स्ट टॉपिक में, कि एक जगह है जहां पे हमें क्या मिले हैं, फायर मतलब एशेस देखने को मिले हैं, हमें कुछ राख देखने को मिली, एशेस देखने को मिले, जिनसे हम कह सकते हैं कि यस उस टाइम पे फायर थी। अगेन मैंने बोला कोई बुक अवेलेबल तो नहीं है कि किसी ने बुक लिखी थी मैं पढ़ के
वही डायरेक्ट उन्होंने जो बुक लिखी वो हम लोग नरेट कर रहे हैं, नहीं, हम लोग एविडेंसेस जो हमें मिले स्टोन के, टूल्स के, इन सब चीजों के जो एविडेंसेस मिले एशेस के, उस बेसिस पे हम इस सब टॉपिक की क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। इनके जनरली बहुत ज्यादा हमारे पास लिटरेरी सोर्स अवेलेबल नहीं है, प्री हिस्ट्री वाले टाइम पीरियड के लिटरेरी सोर्स अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे क्या, फायर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, फायर की बात कर ली हमने यहाँ पे, अब साइट्स में उसको कवर करेंगे कि आपको वो कहां से मिली है। तो दिस इज द टॉपिक टेक्निक से रिलेटेड। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, साइट्स की। क्लियर, क्या क्या पढ़ चुके हैं अब तक हम लोग, कौन लोग थे, कहां रह रहे थे, ठीक है, किस सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिलती है, मूव कर रहे थे तो क्यों और कैसे कर रहे थे, क्या स्टोन के टूल्स वगैरह जो थे ये यूज कर रहे थे, और डिवीजन, टाइम एंड डेट का कंसेप्ट तो हम इसमें पढ़ ही चुके हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है साइट्स का, किसका, साइट्स का। नाउ वी विल टॉक अबाउट साइट्स। देखो सब पूरा यहाँ पे वीडियो देखने के बाद आप लोग बुक रीड करोगे, क्योंकि टॉपिक मैंने शफल करे आगे पीछे ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। इसके बाद आप बुक पढ़ोगे, अच्छे से समझ में आएगी, प्लस बुक में बहुत सारे यहाँ पे डायग्राम्स यूज करे हैं और मैप यूज करे हैं। तो ये सुन के अगर आप इन चीजों को देख लोगे तो आप चीजें नहीं भूलोगे। अदरवाइज अगर पिक्चराइजेशन नहीं सेट कर रहे हो माइंड में तो चीजें भूल जाओगे। जैसे मैंने प्रेशर फ्लेकिंग बताया, स्टोन का एग्जांपल बताया, माइक्रोलिथ वर्ड यूज करा, आप अगर बुक देखोगे, आप इमेज भी देख लोगे ना तो माइंड में रहेगी और उसको जनरली भूलोगे नहीं चीजों को। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने साइट्स की बात कर ली। अब साइट्स में पहली साइट की बात करते हैं, वन बाय वन साइट की बात करेंगे। फर्स्ट साइट इज भीमबेटका। भीमबेटका, भीमबेटका इज अ साइट दैट इज इन मध्य प्रदेश, एमपी, मतलब मध्य प्रदेश में है ये साइट भीमबेटका। भीमबेटका से हमें मिला क्या है, भीमबेटका में हमें मिली है केव पेंटिंग। क्या मिली है, केव पे पेंटिंग मिली है। हमें समझ में आया कि लोग यहाँ पे केव में पेंटिंग कर रहे थे। इससे ये साबित होता है कि लोग केव में वॉल्स पे पेंटिंग किया करते थे इस टाइम पे। ये प्रूफ हमें मिला है भीमबेटका मध्य प्रदेश से। क्लियर हुई बात। तो भीमबेटका साइट किस लिए फेमस है अगर ये पूछा जाए तो यहां से हमें एविडेंसेस किसके मिले हैं, केव पेंटिंग के एविडेंसेस मिले हैं। क्लियर, लोग स्टिक टाइप का, एक स्टिक टाइप स्ट्रक्चर कुछ यहाँ पे बनाते थे जिससे ये पता चला कि यहाँ पे लोगों को पेंटिंग की नॉलेज थी। बट हाँ, कोई पेन पेपर कॉपी नहीं था तो लोग जो पेंटिंग किया करते थे कहाँ किया करते थे, वॉल्स पे और केव्स पे पेंटिंग किया करते थे। ये सोर्स, ये एविडेंस हमें कहाँ से मिला है, अपनी साइट भीमबेटका दैट इज इन एमपी। क्लियर। दूसरी साइट की मैं बात करती हूं। दूसरी साइट जो है दैट इज हुंसगी। ये साइट जो है ये हमारी अवेलेबल है कर्नाटका में। अब वही बोल रही हूँ, ये सब चीजें अगर मैप पे इसके बाद देख लोगे तो अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से डेवलप हो जाएगी। बुक में मैप है, ज्यादा मेहनत करनी नहीं है, ठीक है। हुंसगी कर्नाटका, अदरवाइज गूगल पे भी टाइप करोगे ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से, आप मैप पे जाओगे, इमेजेस में जाओगे, आपको इनके मैप भी मिल जाएंगे, ठीक। तो हुंसगी वो कर्नाटका में जो जगह है, यहां से क्या मिला है, देखो यहां पे हमें बहुत सारे स्टोन टूल्स मिले हैं, ठीक है। यहां पे आपको बहुत सारे क्या मिले हैं, स्टोन टूल्स मिले हैं, और स्टोन टूल्स मिले हैं। और इस साइट को क्या कहा जाता था, यहां पे इसे कहा जाता था फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट। फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट। अब ये क्या है, फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट। देखो होता क्या था, जब लोगों को कहीं पे स्टोन मिल रहे हैं ना, बहुत ज्यादा डिफरेंट वैरायटी के स्टोन मिल रहे हैं, अलग अलग चीजें मिलने लग गई हैं मुझे स्टोन की फॉर्म में, तो लोग जनरली वहीं पे, मतलब उठा के इतने भारी भारी स्टोन कहीं लेके जाओगे ये नहीं करते थे ना, लोग वहीं पे रुक के उन स्टोन से टूल बनाना स्टार्ट कर देते थे। और जनरली स्टोन से टूल बनाना ऐसा भी नहीं है, बड़ा स्टोन है आप टूल बना रहे हो तो एक दिन का काम है, टाइम लगता था, तो लोग वहीं पे रहना स्टार्ट कर देते थे, लोग उन्हीं जगहों पे रहना स्टार्ट कर देते थे। तो जब आप रह भी रहे हो और आप काम भी कर रहे हो बड़े लेवल पे, आप वहां पे स्टोन मेकिंग या टूल मेकिंग भी कर रहे हो ना, तो वो चीज क्या हुई, फैक्ट्री भी हुई क्योंकि काम चल रहा है प्रोडक्शन का, ठीक है, और वहां पे आप रह भी रहे हो। तो इसीलिए ऐसी साइट को फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट कहा जाता था। Is that clear? अब क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट। नाम दे देगा भीमबेटका, हुंसगी, इस तरीके से नाम हमें 2-3 नाम मेंशन कर देगा। कुरनूल केव्स और अभी पटने, अभी 1-2 नाम हम और देखेंगे, ये आपको मेंशन करके दे सकता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, वेरी क्लियर। अब बात करते हैं एक जगह और, जो थर्ड जगह है दैट इज पटने। इट इज पटने, इट इज नॉट पटना, इट इज पटने, जो कि कहाँ है जगह, महाराष्ट्र में है। कहाँ है,
महाराष्ट्र में है। अब इस जगह पे क्या मिला, मतलब हर जगह का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस और रिलेवेंस है ना, कि कुछ ना कुछ चीजें मिली है यहाँ पे। तो पटने में हमें ये मिला कि जैसे आज की डेट में आप देखते हो ऑस्ट्रिच इंडिया में नहीं है, तो हमें यहाँ पे देखने को मिला कि भाई इंडिया में भी ऑस्ट्रिच होते थे। हमें एविडेंस मिले हैं कि ऑस्ट्रिच जो थे वो प्रेजेंट थे। कैसे मिले आपको, ऑस्ट्रिच का एग मिला प्लस शेल्स मिली। ऑस्ट्रिच के एग से जो शेल बनती है ऑस्ट्रिच से, वो हमें यहाँ पे शेल्स देखने को मिली है और एग का भी एविडेंस हमें मिला है। तो इन एविडेंस के बेसिस पे मैं कह सकती हूँ कि पटने प्लेस जो कि महाराष्ट्र में है, वहां पे क्या थे, ऑस्ट्रिच होते थे। ठीक है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है ऑस्ट्रिच मिलने, मतलब ऑस्ट्रिच किस साइट से मिले, ऑन विच साइट ऑफ द पैलियोलिथिक इरा यू फाइंड द एविडेंस ऑफ द ऑस्ट्रिच, या ऑन किस साइट्स के बेसिस पे, ऑन व्हाट बेसिस आप कह सकते हो कि ऑस्ट्रिच जो थे वो प्रेजेंट थे। वी फाइंड द एग्स एंड शेल्स ऑफ द ऑस्ट्रिच, हमें ऑस्ट्रिच के एग्स और शेल्स देखने को मिले, इसलिए हम कह सकते हैं कि पैलियोलिथिक टाइम में क्या होता था, पैलियोलिथिक टाइम में ऑस्ट्रिच जो था वो था इंडिया में। यहां तक हमें समझ में आया। अब हमारी जो नेक्स्ट साइट है वो है कुरनूल केव्स। क्या है, कुरनूल केव्स। कुरनूल केव्स, ये केव्स आपकी कहां पे है, ये केव्स हमारी जो है ये है आंध्र प्रदेश में। ये केव्स कहां पे है, आंध्र प्रदेश में। अब यहां पे क्या एक चीज मिली है आपको, ठीक है, कुरनूल केव्स, ये केव कहां है, आंध्र प्रदेश में। अभी मैं बार बार आपसे फायर की बात कर रही थी, राइट, तो फायर है, ये फायर थी उस टाइम पे, डिस्कवरी हो चुकी थी। ये आपको कैसे पता चलता है, ये हमें पता चलता है कि हमें कुरनूल केव्स जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहां से हमें मिले हैं एशेस के ट्रेसेस। ठीक है, हमें मिले हैं ट्रेसेस ऑफ एश। ठीक है, ऐश के ट्रेस मिले हैं कहां से, आंध्र प्रदेश में, कुरनूल केव्स से। तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे फायर की डिस्कवरी जो थी वो हो गई थी। अगेन आई एम सेइंग एविडेंसेस के बेसिस पे ही हम बात कर सकते हैं। कोई पर्सन किसी किताब में लिख के नहीं गया, उस टाइम के किसी पर्सन ने आके स्टोरी नरेट नहीं की। 20 लाख साल पहले की बात हम लोग कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई हमें। यहाँ पे हमें ये 4 साइट्स जो बुक में मेंशन की गई हैं, चारों साइट हमने डिस्कस कर ली है। ये साइट पढ़ना वेस्ट जाएगा अगर आप इसके बाद इसको मैप पे नहीं देखोगे। तो प्लीज इसको मैप पे जाके आप लोग एक बार, बुक में मैप है, ज्यादा मेहनत अगर नहीं भी करनी है तो आप बुक में इसको देख सकते हो। ये साइट का एग्जाम्पल हमें समझ में आया। ठीक है, अब बात करते हैं नियोलिथिक तक आते आते चीजें क्या हो गई थी। ठीक है, नियोलिथिक तक आते आते चीजें क्या हो गई थी अभी देखते हैं, फिर उसके बाद पूरा चैप्टर एक बार जल्दी से स्पीड वाला रिकॉल करेंगे, क्या क्या टॉपिक पढ़े हैं। अब हुआ क्या, नियोलिथिक के टाइम में क्या चीजें होने लगी। देखो मेसोलिथिक में माइक्रोलिथ का कंसेप्ट बताया, बाकी इतना ज्यादा डिटेल में है भी नहीं और अभी पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, वैसे मैंने चैप्टर से एक्स्ट्रा भी काफी चीजें यहाँ पे करा दी हैं ताकि आपको समझ में आई चीजें, बट स्टिल बहुत ज्यादा मत पढ़ो एक्स्ट्रा, बिकॉज एनसीईआरटी को टारगेट करके हम कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी वाले सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं। अब हम लास्ट में बात करते हैं एक नियोलिथिक टाइम पीरियड की बात की, वैसे तो आगे पढ़ना ही है फर्दर चैप्टर में, बट नियोलिथिक में हुआ क्या डिफरेंस। मैंने आपसे एक वर्ड कहा एग्रीकल्चर, तो ये एग्रीकल्चर कैसे स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, अचानक से कैसे लोगों को, मतलब इतने टाइम बाद लोगों को कैसे लगने लगा कि एग्रीकल्चर करना चाहिए हमें। देखो इस टाइम पे ना अर्थ का टेम्परेचर जो था वो चेंज हुआ। इतने सालों बाद आते आते क्या हुआ, अर्थ का टेम्परेचर में चेंज आना स्टार्ट हुआ, और जब अर्थ के टेम्परेचर में चेंज आना स्टार्ट हुआ ना, तो यहाँ पे ग्रासेस, डिफरेंट तरीके की ग्रासेस उगनी स्टार्ट हुई। डिफरेंट तरीके की जब ग्रासेस उगनी स्टार्ट हुई तो 2 चीजें हुई। एक तो उन ग्रासेस से जो एनिमल्स होते थे आपके, वो एनिमल्स ने उनको खाना स्टार्ट करा, तो वो एनिमल रुकने लगे, जहां उन्हें ग्रास मिल रही है एनिमल भी रुकेंगे। और यहीं पे एनिमल्स का जो रियरिंग और हर्डिंग का कंसेप्ट था, एनिमल हर्डिंग एंड रियरिंग, तो लोगों ने एनिमल को भी सोचा, अब कितना खाओगे, सारे एनिमल तो खा नहीं सकते हो ना। अब वो एनिमल हमें क्या दे रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ठीक है, तो अब उनको मारना और खाना इज नॉट द ऑप्शन। तो यहाँ पे लोगों ने उनको एनिमल को हर्ट करना और रियर करना भी स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कि एनिमल को हम पालेंगे। उसके अलावा बहुत से जो ग्रेन्स थे, जो ग्रासेस उग रही थी ना, उनमें से हमें मिले कुछ ग्रेन्स, उनमें से मिले हमें कुछ ग्रेन्स जैसे कि व्हीट का ग्रेन, बार्ले का ग्रेन, ये सब ग्रेन मिलने स्टार्ट हुए। तो लोगों को समझ में आया कि ठीक है ये ग्रेन मिल रहे हैं, हम इन्हें खा सकते हैं। ठीक है, देखो लोगों का इंटेलेक्ट की मैं बात कर रही थी, फिजिकल स्ट्रेंथ था लोगों में क्या था, लोगों के रिफ्लेक्स एक्शन प्रॉपर्ली वर्क करते थे, प्लस लोगों को बहुत अच्छे से चीजों की नॉलेज थी। लोगों को पता था विच पार्ट ऑफ द फ्रूट वी कैन ईट एंड विच पार्ट वी कैन नॉट ईट, क्या हम खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, क्या राइप है, क्या खराब हो चुका है, ये सारी चीजें लोगों को उस टाइम पे पता थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा ग्रेन्स मिले व्हीट एंड बार्ले के।
व्हीट एंड बार्ले के ग्रेन मिले, लोगों ने सोचा कि भैया इन्हें खाया जा सकता है और इन्हें तो स्टोर भी करा जा सकता है, हम इन्हें लंबे समय तक रख सकते हैं। मतलब एक सीजन, जिस सीजन में चीजें हो रही हैं उस सीजन में ठीक है, नहीं हुई तो हम इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं और उस ऑफ सीजन में हम ये खा सकते हैं। तो जो ऑफ सीजन में हम भागते थे, हमें एनिमल्स नहीं मिलते थे खाने पीने के लिए, उनकी हमें अब जरूरत ही नहीं है। हम तो यहीं टिक के, यहीं रह के भी ये काम कर सकते हैं। ये जगह है मेरे पास आसपास, मैं यहीं पे इनको उगा सकती हूँ। और ज्यादा उगाने का कंसेप्ट क्या, अब लोगों को ये नॉलेज होने लगी कि इनकी सीड्स आप यूज कर सकते हो और उनसे फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हो उसी जगह पे रह के। तो अब यहाँ पे क्या स्टार्ट हुआ, यहाँ पे स्टार्ट हुआ परमानेंट सेटलमेंट। अब यहाँ पे क्या स्टार्ट हुआ, परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट हुआ। परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट का क्या मतलब है, यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट है लोग एक जगह टिक के रहने लग गए। अब जरूरत ही नहीं है ना मूव करने की, पहले मूव क्यों कर रहे थे, एनिमल्स नहीं मिल रहे हैं फॉरेस्ट में तो चीजें खराब हो रही हैं, यही कारण था ना मेन मूव करने का, खाना पीना नहीं अरेंज हो पाता था, दैट्स वाई लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते थे। अब मुझे यहीं बैठ के सब मिल रहा है, कौन चाहेगा बाहर जाके काम करो, आराम करते हैं ना, यहीं पे उगाएंगे, यहीं पे खा लेंगे। बट देखो प्रॉपर इसमें भी कि आप देखोगे उस टाइम पे कोई सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थे, चीज़ें नहीं थी, आपको देख के रखना है उनको, मतलब सीजन से बचा के रखना है, फसलों को प्रॉपर देख के चलना है। तो हम ये कह सकते हैं उस टाइम पे पर्सन्स में बहुत इंटेलेक्ट था। अगर मैं सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछूं, हाउ विल यू से दैट द ह्यूमन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ दिस वाज इंटेलेक्चुअल, वो इंटेलेक्चुअल थे, या उनका इंटेलेक्ट या उनकी इंटेलिजेंस या उनकी नॉलेज किस किस वे में शो होती है। हंटिंग इज नॉट द ईजी टास्क, गैदर करके रखने में क्या रखना है क्या नहीं रखना, क्या खराब होगा क्या नहीं होगा, इजी टास्क नहीं है। फायर की डिस्कवरी की थी, व्हील की भी डिस्कवरी इसी टाइम पे हो गई थी, अभी हम नहीं देख रहे हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत इन डेप्थ स्टडी नहीं कर रहे हैं एनसीईआरटी में। हम जितना एनसीईआरटी है बेसिक क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी से बेटर कोई और सोर्स नहीं है। बड़ी बड़ी बुक बिल्कुल टारगेट मत करो, छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं जो डायरेक्ट एनसीईआरटी में मेंशन होते हैं, हम लोग इग्नोर करके चल रहे होते हैं क्योंकि हम पढ़ ही नहीं रहे हैं एनसीईआरटी। और बहुत से बच्चे जो पढ़ रहे हैं इंटरेस्टिंग नहीं लग रही, पहला पेज पढ़ते हैं लगते क्या बच्चों वाली कहानियां सुना रहे हैं हमें, हम क्या ऐसे कहानियां पढ़ेंगे, हम बड़ी बुक उठाएंगे, हम बड़ा पढ़ेंगे, हम ज़्यादा अच्छा पढ़ेंगे। अगर ये क्वेश्चन भी पूछे जाए तो बहुत से बच्चों को अभी नहीं पता होंगे। तो यस, बड़ा पढ़ो, अच्छा पढ़ो, इन डेप्थ स्टडी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्लीज डू नॉट लीव दिस बेसिक्स को मत छोड़िए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी स्टडी हमें करके चलनी जरूरी है। ये समझ में आ गया। तो लोग उस टाइम पे बहुत, फिर इसके बाद एग्रीकल्चर भी लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी होने लगा था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी होने लगा था। तो ये चीज़ों की नॉलेज क्लियर कट शो करती है ना कि उस टाइम पे पर्सन जो थे वो बहुत इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ पर्सन थे। डोमेस्टिकेशन अगर मैं वर्ड बात करूँ तो डोमेस्टिकेशन क्या होता है, जब आप जो भी एनिमल्स केटल्स वगैरह हैं इनको आप अपने पास रख रहे हो, इनको पाल रहे हो, इनका क्या कर रहे हो, बेसिक वर्ड में यूज करो, हर्डिंग और रियरिंग ऑफ एनिमल्स कर रहे हो। क्लियर। तो ये वर्ड जो ये टर्म है वो कहलाता है डोमेस्टिकेशन। किसकी डोमेस्टिकेशन कर रहे हो आप, एनिमल्स की कर रहे हो। ग्रेन्स की भी होने लगी थी, यहां तक एग्रीकल्चर मीन्स डोमेस्टिकेशन ऑफ ग्रेन अगर मैं बोलूं तो वो भी गलत नहीं होगा। इज दैट क्लियर। एग्रीकल्चर का कंसेप्ट समझ में आया, न्यूलिथिक में आया। अब आगे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट और ये सब चीजें और फर्दर साइट्स के बारे में भी। तो ये हमने पढ़ा प्री हिस्ट्री में पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक का कंसेप्ट। तो आई होप अच्छे से चीजें क्लियर हुई होंगी। जो जो हमने क्वेश्चन रेज करे आपको उनके आंसर्स मिल गए होंगे। क्वेश्चन क्या थे दोबारा रिकॉल करो और अपने आप को आंसर दो। हु आर दे, हु आर दे आर हंटर गैदरर। ओके, वी गॉट द आंसर। ठीक है, अब क्या करते थे ये लोग, मूव करते थे। ठीक है, हाउ एंड वाई, वी गॉट द आंसर, बाय फुट एंड वाई, ड्यू टू द रीजन ऑफ फूड, ड्यू टू द रीजन ऑफ वाटर, ड्यू टू द रीजन रिसोर्स खत्म हो रहे हैं, ड्यू टू द रीजन अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव से मिलने के लिए। वेरी गुड। सोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो सोर्सेज हम बात करते हैं, वुड था, स्टोन्स थे एंड बोन्स थी, यही चीजें अवेलेबल थी। इनके बेसिस पे हमें काफी कुछ पता चल जाता है। ठीक है, वी गॉट द आंसर ऑफ दिस ऑल्सो। उसके बाद हमने टाइम एंड डेट का कंसेप्ट करा। टाइम एंड डेट में तो ये बिठा लो दिमाग में, क्या क्या चीजें, 2000 ईयर्स अगो, 2 मिलियन ईयर अगो, 2 मिलियन ईयर अगो, बाद 12,000, देन 10,000 एंड देन 2700। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड देन नियोलिथिक। ठीक है, ये भी याद हो गया हमें। उसके बाद हमने यहाँ पे बात किया गया साइट्स की, डिफरेंट साइट्स की बात की हमने। 4 साइट है, भीमबेटका, कुरनूल केव्स, हंसकी एंड पटने, ये 4 साइट्स की हमने बात की। उसके बाद जो हमने बात की यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात की और इन लोगों के इंटेलेक्ट की बात की। अब ये लोग जो स्टोन और टूल्स, हाँ, टेक्निक्स ऑफ स्टोन टूल्स मेकिंग की बात की थी, टेक्निक्स की बात भी हमने की थी। प्लस ये लोग जो कपड़े पहनते थे उसके लिए भी ये लोग फाइन, ये जो आपका, क्योंकि एनिमल स्किन के कपड़े पहनते तो स्टिच करने होते थे ना, उसके लिए भी ये लोग कुछ टूल्स ही यूज प्रॉपर करते थे। तो ये चीज भी हमें यहाँ पे माइंड में रखनी है। ये सारी चीजें बुक में मेंशन है। वीडियो देखिए, एनसीईआरटी रीड कीजिए,
देन अगर कुछ भी अवेलेबल है हम लोग कोशिश करेंगे हम ही फ्यूचर में MCQs वगैरह करें। पहले एक सिलेबस कर लेते हैं, थोड़ा बहुत चैप्टर्स करते हैं, बाकी आप लोग अपनी तरफ से भी कोशिश कीजिए कि आप लोग भी कुछ MCQs ये चैप्टर पढ़ने के बाद लगाएंगे। ठीक है, कोई भी डाउट आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है चैप्टर में रीड करने के बाद वीडियो से रिलेटेड, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।